ठाकुर जी के सर पर मोर मुकुट, इसका भी हमारे गौड़िया दर्शन में बड़ा सुंदर भाव है। मुझे ग्रंथ का नाम अभी याद नहीं है, क्योंकि मैं गलत नाम ले लूँ तो वो भी ठीक नहीं, पर गौड़िया ही एक ग्रंथ में लिखा है, किसी गोस्वामी का भाव है कि ये जो माथे पर ठाकुर जी के मोर पंख है ना, ये कौन है जानते हो? ये पूर्व अवतार में रामावतार की माता केकई है। राम जी का जब अवतार हुआ तो भगवान, देखो ठाकुर जी जब अवतार लेते अकेले नहीं आते, पूरी सेना उनकी साथ चलती है। अब राम जी ने जब अवतार का मन बनाया तो भगवान ने सबको एक एक रोल प्ले करने के लिए दे दिया कि आप दशरथ जी हैं, आप ये हैं, आप वो। अब बात आई कि देखो हीरो वाला रोल तो सब लेना चाहते हैं, पर विलेन का रोल आए तो सबको लगता है नहीं हीरो बने तो बढ़िया, विलेन वाला तो अच्छा नहीं। लेकिन जो विलेन का रोल लेता ना वो बड़ा हिम्मत वाला होता है, सबके बस की बात नहीं। तो सब ने तो कह दिया कि हम राम जी के ये बनेंगे राम जी, लेकिन राम जी को जो 14 वर्ष वनवास भेजेगा उसको तो विलेन बनना पड़ेगा, तो वो कौन बनेगा? तब मां केकई ने कहा मैं बनूंगी, मैं आपके लिए ये भी स्वीकार करूंगी, कलंक भी स्वीकार करूंगी आपके लिए। तो राम जी ने कहा कि वाह मां, तूने इस जन्म में कलंक स्वीकार किया, लेकिन तूने वो काम किया है कि मैं तुझे अपने माथे पर धर लूं तो भी कम है, इसलिए अगले अवतार में हमेशा मोर पंख बन के मैं तुमको शीश पर धारण करूंगी। इसका एक बहुत सुंदर श्लोक भी है, मुझे वो अभी याद नहीं है, लेकिन उसमें स्पष्ट गोस्वामी लिखते हैं कि ये मोर पंख ही पूर्व अवतार की माता केकई। तो ऐसे श्याम सुंदर मोर जो है ना, मोर, इसका हमारे ब्रज लीला में बड़ा अच्छा भाव है। जितने पक्षी हैं सब, शुक, तोता, शुक जो है वो राधा कृष्ण की लीला में एक बड़ा सुंदर भाव है, मैं कई बार कथाओं में गाया है। बंगला भाषा का भाव है, वृंदावनो बिलाशिनी राई अमादेर, बंगला भाषा है। तो उसमें सुक और शारी, तोता और मैना की आपस में लड़ाई होती है। शुक बोले अमार कृष्ण मदन मोहन, सुक कहता मेरे कृष्ण मदन मोहन है, पर सारी बोले अमर राधा बामे जोतो खोन, सारी कहती है कि तुम्हारा मदन मोहन तब तक मदन मोहन है जब तक उसके वाम भाग में हमारी श्रीमती राधा रानी खड़ी है, तब तक ही ये मदन मोहन है। आपने देखा होगा ठाकुर जी का जो मुकुट है, जो मोर है ना, मोर मुकुट, ये हमेशा बाएं भाग में झुका होता है। बाएं भाग में क्यों झुका होता? क्योंकि वहां श्री राधा रानी विराजमान। उल्टी तरफ वाम भाग में। अच्छा, इस पर भी एक बार महाराज जी, इस पर एक बार भारत में बहुत वर्षों पहले केस हुआ, दो पक्षों में लड़ाई हुई। देखो तो हंसी, देखो लोगों की अज्ञानता, देखो दो पक्षों में लड़ाई हुई। किस बात की लड़ाई थी? एक पक्ष कह रहा था कि कृष्ण भगवान का मुकुट इधर होना चाहिए, दूसरा वाला कह रहा था नहीं इधर होना चाहिए। इसी के ऊपर फिर कोर्ट में केस चला। तो जज अंग्रेज था, ये उसी जमाने की बात है, अंग्रेज था। तो अब वो क्या बोले कि उल्टा करे कि सीधा करे? तो उसने कहा ना उल्टा रहेगा ना सीधा रहेगा, इनका मुकुट एकदम ना राइट ना लेफ्ट, एकदम सीधा रहेगा, छोड़ो सब लड़ाई, ना इधर ना उधर। ऐसे ऐसे बता ठाकुर जी तक को लोग कोर्ट में ले जाते हैं। ये सच्ची बात है, आप देखना, पढ़ना कहीं अगर आपको मिल जाए पढ़ने को तो। लेकिन हमारा ब्रज भाव कहता है कि ठाकुर जी का जो मुकुट है वो हमेशा श्री राधा रानी की तरफ झुका होता है, क्योंकि चापत चरण मोहन लाल, धन धन राधिका के चरण। जहाँ हमारी श्री राधा रानी होती हैं, उन्हीं के चरणों में श्री ठाकुर जी अपना भाव निवेदित करते हैं।